भारत में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तो एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन बनकर पूरी तरह से तैयार है। लेकिन अभी भी दोनों गठबंधन, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन में से कई दल अंदर और बाहर हो रहे हैं। महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयासों से बनाया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारत के तमाम राज्यों में घूम घूमकर एनडीए के धुर विरोधी रहे देश के तमाम राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख नेताओं से बात कर कर एकजुट करने में सफल हुए थे और फिर बाद में एक बहुत बड़ा महाजुटान पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन के निर्माण हुई थी। लेकिन खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल हो चुके हैं। तो वही एनडीए के साथ ही एलजेपी पशुपति पारस के गुट ने एनडीए के साथ फिलहाल छोड़ दी है और अब कयास लगाया जा रहा है कि एलजेपी पशुपति पारस गुट ने इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं पशुपति पारस के 2024 लोकसभा चुनाव के लेकर कई सीट देने के लिए ऑफर कर रहे हैं। इसी बीच अभी भी कई ऐसे दल हैं जो कि किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं हुए हैं। उनमें से एक है वीआईपी पार्टी यानी कि मुकेश साहनी के पार्टी। मुकेश साहनी के पार्टी मुकेश साहनी शुरू से कहते आ रहे हैं कि हम उसी के साथ गठबंधन करेंगे जो हमारे समाज को आरक्षण देने की बात करेंगे। मुकेश साहनी अपने रैलियों में, अपने बड़े बड़े कार्यक्रम में अपने समाज के हाथ में गंगा जल लेकर कसम खिलाए थे। हालांकि मुकेश साहनी के जो डिमांड था, इंडिया गठबंधन में बहुत दिनों तक मुकेश साहनी के डिमांड को लेकर इंडिया गठबंधन सोच विचार करके लास्ट में मुकेश साहनी के जो डिमांड था उससे मुकेश साहनी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुए थे। अंत तक इंडिया गठबंधन मुकेश साहनी को ही इंडिया गठबंधन से नो एंट्री के बोर्ड लगा दिया। जबकि इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन में भी अब मुकेश साहनी का पार्टी वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी को उतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। हालांकि मुकेश साहनी की पार्टी की अगर बात की जाए तो मुकेश साहनी की पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में 3 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन एक भी सीट पर चुनाव नहीं जीत पाई थी। मुकेश साहनी लगातार निषाद समाज को आरक्षण को लेकर लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, इसलिए मुकेश साहनी को निषाद समाज अपना नेता मान चुके हैं। हालांकि मुकेश साहनी को लेकर कयास लगाया जा रहा है कि मुकेश साहनी के जो डिमांड था उस डिमांड से मुकेश साहनी पीछे हट रहे हैं, क्योंकि मुकेश साहनी को जो डिमांड था उस डिमांड को पूरा करने के लिए कोई भी गठबंधन तैयार नहीं था। और अब एनडीए गठबंधन बिहार में सीट शेयरिंग तो कर ही दी है, साथ में साथ बिहार में 400 लोकसभा सीट पर अपना उम्मीदवारों को नाम की घोषणा भी कर दी है। लेकिन इंडिया गठबंधन मुकेश साहनी के कुछ डिमांड को पूरा करने के लिए तैयार हो चुकी है और मुकेश साहनी को 3 सीट देने के लिए राजी हो गई है। लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है कि इंडिया गठबंधन मुकेश साहनी को 3 सीट कहां दे रही है इसे। हालांकि कहा जा रहा है कि लालू तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि मुकेश साहनी के पार्टी को किस किस लोकसभा सीट पर अपना उम्मीदवार उतारनी होगी। ये तय लालू तेजस्वी यादव करेंगे, इस तरह की बात कही जा रही है।